Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कायनात दुल। आप सबका मेरे चैनल कायनात दुल में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? भाई खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छी हूँ। तो आज की ताज़ा खबर ये है कि मेरे बच्चों को फैज़ को आ गया है फीवर, जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं गया था। फराज को भी मैं स्कूल से लेके आई हूँ और फैज़ का अपॉइंटमेंट लिया था मैंने डॉक्टर साहब। बस मैं फैज़ को दिखाने के लिए जा रही हूँ। वायरल बहुत फैला हुआ है और ज़्यादातर सबको है। अभी दरक्षा ने मुझे कल परसों बताया था कि ख्वाहिश की तबीयत सही नहीं हो रही है और सलीम को भी और सलीम का जो बेटा है ज़ुहैर, तो ज़ुहैर को भी डेंगू हो गया है। सुरू को अभी टाइफाइड हो गया था। बड़ा सुन रहे हैं यार, ये अल्लाह बचाए, अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे। और फैज़ को रात से बहुत फीवर, दवाई दी थी घर में जो रखी थी मेरे पास में। आज जाती हूँ, डॉक्टर जो दवाई देते हैं तो अल्लाह करे जल्दी ठीक हो जाए। चलिए निकलती हूँ। फ्रेंड्स, फैज़ ने अभी अपना सैंपल दे दिया है टेस्ट के लिए, अल्लाह करे कुछ ना हो। और ये वायरल तो बहुत ही ज़्यादा चला हुआ है, बच्चों को फीवर पता नहीं कैसे आ गया। थोड़ी देर रिलैक्स हो गया फिर चलते हैं। फैज़ को अभी हॉस्पिटल से दिखा के हम लोग सीधा यामाहा के शोरूम में आए हैं। फैज़ ने मुझे इनाम दिलाया इसलिए। जवान जिंदा। जवान जिंदा है? जवान मुँह कहाँ है? जवान ऐसे ही है। अच्छा अच्छा, खाता नहीं है फेस पे। अच्छा जवान ऐसे ही है, फेस में दिखाता है। आधा फेस में खाता ये जवान बड़ा खूबसूरत लग रहा है मुझे आधे फेस में। है। हाँ, जवान खूबसूरत है। जवान खूबसूरत। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन आपको ड्राइव करके लेके जानी पड़ेगी। जो आपको यहाँ पे जो भी गाड़ी आपको पसंद है आप ड्राइव करके ले जाइए। स्कूटर को लेकर छोड़ के आपको चलाने से ट्रेन में अपना सब प्रॉफिट देता हूँ, ठीक है? आप कोई भी ले रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको। फैज़ ने इनसे पीछे में बैठ जाऊँगा, लेकिन आप हिलाऊंगा बैठूंगा, मैं हिलाऊंगा पीछे। फैज़ ने इनसे पूछा, फैज़ क्या पूछा इनसे? कितने की है? तो इन्होंने क्या बोला तुम्हें? फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन ड्राइव करके लेके जानी पड़ेगी। हमारी ये स्पोर्ट्स कार होती है, हम आपकी जैसे आप इसे ड्राइव करोगे तो सीट बेल्ट लगानी होती है। पसीनों में नहीं है, बाइक की बात कर रहा हूँ। हम लोग ज़्यादा उड़ते नहीं है ना पसीनों वाले। तो बाइक में सीट बेल्ट लगानी होती है, हेलमेट उतारना होता है। स्पोर्ट्स बाइक में कभी हेलमेट नहीं होते। चलो आपको दिखाते हुए गाड़ी को ड्राइव करिएगा। वो उम्र से पहले जो कर लेते हैं तो बाद में शौक नहीं। इसलिए उम्र से पहले नहीं करना, मुझे प्राइस पूछना है। प्राइस पूछना है पापा के लिए। इंशाल्लाह आएंगे फिर। इसी काम के अंदर इंशाल्लाह लग गया तो क्लियर हो गया। और यामा पसंद आ गया फैज़ को ना? यहाँ पर बहुत टाइम अरे वाह। मोबाइल नंबर मेरा नाम नीतीश खन्ना है, मैं यामाहा का मैनेजर। आपने फैसिनो का मैंने कॉन्टेस्ट जीता है। ये रेगुलर कॉन्टेस्ट यामाहा में होते रहते हैं, तो इनका लकी ड्रॉ खुला है। ऐसे 2000 का वाउचर है इनका, और उस वाउचर में इनको मिला है यामाहा की जो AMC होती है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो इन्होंने 1200 रुपीज़ का वो जीता है। 800 रुपीज़ का इनको प्लस बोनस मिला है, जिससे ये कोई भी पार्ट्स परचेज हमसे कर सकते हैं। 800 रुपीज़ तक का 2000 का इनका वाउचर निकला है कॉन्टेस्ट में। साथ में AMC जो हमारा है सबसे बेस्ट प्लान है, जिसमें इनको 3 सर्विसेज जो पेड होती हैं, सर्विस हमारी जनरल सर्विस होती हैं, वो 3 सर्विस होती हैं साल में, वो इनको ऑलरेडी फ्री हो गई हैं। ठीक है, साथ में इनको 2 वॉशिंग कूपन्स मिलेंगे,
इस AMC के तहत। साथ में 5% इनको पार्ट्स में डिस्काउंट मिलेगा। जनरली पार्ट्स में डिस्काउंट नहीं मिल पाता है कस्टमरों को, लेकिन 5% इनको डिस्काउंट मिलेगा। साथ में इनको 10% अदर लेबर काम में, कोई भी जनरल सर्विस के अलावा कोई भी काम अगर मैम कराती हैं तो आपको 10% डिस्काउंट कंपनी प्रोवाइड करेगी लेबर के ऊपर। ये इस AMC का पार्ट है। ये 1 ईयर तक वैलिड रहती है। आज इनकी AMC बनी है तो नेक्स्ट ईयर इस तारीख तक इनकी ये वैलिड रहेगी। इनको 3 सर्विस आपको इसमें क्लियर करनी है। ओके, थैंक ये यू। हेलो फ्रेंड्स, इतना थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आज मुझे इतनी थकान हो रही है। सुबह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी रही हूँ, जैसा कि आप लोगों ने देखा, लेकिन आप लोगों ने बहुत थोड़ा सा देखा। मैं बहुत ज़्यादा बिजी रही हूँ। तो जैसा आप लोगों ने देखा कि फैज़ को हो गया था रात से फीवर, उसकी वजह से वैसे मेरी नींद पूरी हुई नहीं थी। रात में उसको काफ़ी तेज़ बुखार था और सुबह उसको स्कूल भी नहीं भेजा मैंने। कल से उसके एग्ज़ाम भी चालू है, एग्ज़ाम टाइम में बीमार पड़ जाता है। उसका यही पता नहीं क्या है बच्चे का मेरे। और तो फैज़ को हो गया था तेज़ बुखार, काफ़ी तेज़ था, तो इसलिए मैंने उसे स्कूल नहीं भेजा था। उसके बाद में फ़राज़ को तो फिर भेजने भी गई थी और लेने भी गई थी। तो बस फ़राज़ को लाने के बाद उसे घर छोड़ के और मैं फ़ैज़ को लेके गई थी हॉस्पिटल कि फ़ैज़ को दिखा देती हूँ। उसी बीच में पहले आया था मुझे मेरे यामाहा से कॉल आई थी। उन्होंने मुझे कॉल पे बोला था कि आप 2000 रुपये का वाउचर आप जीते हो। आपका माइलेज में आपका नंबर 1 पे आया है। तो उन्होंने मुझे ये सब बताया तो पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि भाई मी लेकिन कहीं ना कहीं फिर मुझे लगने लगता है कि हाँ, क्यों नहीं, हो भी सकती हैं कुछ चीज़ें ऐसी। और वो कोई ऐसी वैसी जगह तो थी नहीं कि उन्होंने मुझे ऐसे ही बोला। तो उधर से हम ले चुके हैं अपनी ये फैसिनो हमारी ले चुके हैं, वहाँ पे हम जा चुके हैं। और अभी जब बाइक लेने के बाद में वहाँ पर एक और कंपटीशन हुआ था, माइलेज कंपटीशन, उसमें भी मैंने पार्ट लिया था। तो उसके इंस्टा पे वो मैंने शॉर्ट्स में भी उसका वीडियो डाला हुआ है। तो उसमें रेस हुई थी, रनिंग हुई थी, मतलब उसमें रनिंग थी। तो उसमें 14-15 लोग हम लोगों ने सबने पार्टिसिपेट किया था और उसमें मैं सेकंड आई थी, जिसकी ट्रॉफ़ी नीचे रखी है सेकंड प्राइज़ की। आप लोगों ने शायद कभी मेरे ब्लॉग में देखी होगी। तो मैं तब भी जीती थी। उसके बाद में लकीली जब मैंने गाड़ी ली थी तो उसके बाद जब नंबर प्लेट आया तो वो मेरी बर्थ डेट का आया नंबर प्लेट अपने आप से। तो मुझे उस टाइम बहुत खुशी हुई जब मैंने नंबर प्लेट ऐसे देखा। तो मैंने कहा फरीद जी, इसमें तो मेरी बर्थ डेट है और ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब जैसे किसी को बताती हूँ ना, कोई नंबर देखता है और मैं उसको बताती हूँ कि ये तो मेरी डेट ऑफ बर्थ है, तो वो बोलते हैं कि आपने ये VIP नंबर लिया होगा। मैंने कहा नहीं, अल्लाह का शुक्र है, लिया तो नहीं, अपने से आया। तो हाँ, हो जाता है कभी कभी, लक भी साथ देता है और कुछ मेहनत भी साथ देती है। तो आज मुझे उनके यहाँ से कॉल आया था, उन्होंने कहा था कि लकी ड्रॉ में आपका ये नाम आया है। तो मैंने कहा ठीक है। तो बस फिर, लेकिन जाना नहीं था मुझे, क्योंकि फैज़ को लेके मैं हॉस्पिटल जाना था मुझे। पहले उसको दिखाना ज़्यादा ज़रूरी था, तो मैं फैज़ को लेके हॉस्पिटल गई थी, वहाँ दिखा दिया, दवाई दी थी, थोड़ा सा उससे उसको कम हुआ था। तो उसने खुद से ही बोला कि मम्मी जब आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो फिर आपको जाना चाहिए। चलिए ना मम्मा, चलते ना, थोड़ा सा नया एक्सपीरियंस होगा। और मैं तो गया भी नहीं हूँ आपके उस शोरूम में, क्योंकि पहले भी मैं जब 2-3 बार गई हूँ तो फरीद जी के साथ में गई हूँ। उसको बाइक्स वगैरह बहुत पसंद है। तो कह रहा चलिए ना मम्मा, मुझे भी मौका मिलेगा जाके देखने का। तो उसने ज़िद की चलने की, तो मुझे भी लगा कि चलो ठीक है चलते हैं। तो उसको दुपट्टा उड़ा के ले गई थी, क्योंकि बाहर धूप थी और बुखार था ऐसे। तो कह रहा मम्मा, जब मैं आपके साथ होता हूँ ना, बाइक पे होता हूँ ना, तो मुझे इतना नहीं लगता, घर आके तो लगेगा ही लगेगा। आप प्लीज़ चलिए ना मम्मी, एक नया एक्सपीरियंस होगा, मुझे भी कुछ देखने को मिलेगा और देखते हैं ना क्या है क्या नहीं है। तो बस वही फिर हम फैज़ को लेके गए थे। तो वहाँ पर तो ये मुझे इनाम मिला है और जो आप लोगों ने देखा, खुशी तो लगी है। और बस फिर वहाँ से आके इतनी थकान हो रही थी, बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। तो बस थकान में रेस्ट करने का बिल्कुल ही आज टाइम नहीं मिला है। वहाँ से जब हम आए हैं और यहाँ हमारी गली पे भी कुछ चीज़ें हुई हैं, मतलब यहाँ पे कुछ फायरिंग हुई है, पता नहीं कहाँ से बड़े बाहर के लड़के आए और उन्होंने कुछ फायर कर दिया, तो जिसकी वजह से काफ़ी हलचल रही है यहाँ पर। तो फिर रेस्ट नहीं कर पाई हूँ। और फ्रेंड्स, आज
जब हम वहाँ पर थे तो मेरा पार्सल आया है। ये मुझे बाबर भैया, नाज भाभी, उमर अवेश ने मुझे गिफ्ट भेजा है राखी का। थैंक यू भैया, थैंक यू भाभी, उमर अवेश, इन्होंने मुझे एक गिफ्ट भेजा है राखी का। तो ये कोरियर आया था, तो मैं यहाँ पर थी नहीं, तो इसलिए मैंने उनको अपने बगल वालों का एड्रेस दे दिया था, तो उन्होंने वहाँ पर पहुँचा दिया। और ये फिर शाम को मैंने उनके यहाँ से मंगाया, और शाम से मुझे फुर्सत ही नहीं मिल रही थी क्योंकि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी थी इसके साथ में, इसीलिए मुझे फुर्सत ही नहीं मिल रही थी कि मैं इसको देखूं। और मैं सोची थी कि तुनाज से देखूं, काश मैं इसे फैज़ के साथ में देखती हूँ। वो बहुत एक्साइटेड होता है ऐसी किसी चीज़ के लिए कि अनबॉक्सिंग करते हैं मम्मा, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, लेकिन वो तो सो गया बेचारा, दवाई पी के उसकी तबीयत सही नहीं है जैसा कि। तो अब बहुत नींद आ रही थी मुझे, रात हो गई, अब मैं सारे कामों से फुर्सत पा के अब आई हूँ रूम में। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्या है। तो ये भैया ने मुझे, देखते हैं क्या भेजा है। वाह यार, चीज़ तो बड़ी अच्छी भेजी लगता है मेरे मतलब की। अरे वाह या अल्लाह, इतनी खूबसूरत ड्रेस। अच्छा हुआ मैं इसे रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि फिर मेरे अंदर का वो पूरा सब रिकॉर्ड हो रहा है, वरना मैं ये अगर रिकॉर्ड नहीं करती ना तो ये आ ही नहीं पाता। तो फ्रेंड्स देखिए, ये कैटलॉग में देखिए कितनी खूबसूरत ड्रेस मुझे भेजी है। ये भेजा है मुझे भैया भाभी ने। अब देखती हूँ ये क्या है, क्योंकि उनको भी नहीं पता। ये उन्होंने बताया था कि उन्होंने ये ऑनलाइन बुक किया है, तो अब ये उनको भी इतना नहीं पता, और ऑनलाइन में थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि इंसान अपनी तरफ से तो कर देता है, अब ये तो कंपनी जाने कि वो क्या कर लिया। तो फ्रेंड्स ये मुझे बहुत खुशी लग रही है। थैंक यू भैया, थैंक यू भाभी। वाह यार, कलर भी बहुत प्यारा है। भाभी कह रही थी कि उन्होंने ये ऐसे भेजा है कि हमें खुद से स्टिच करवा लूँ ताकि मैं अपने फिटिंग का करवा लूँ। तो ये ड्रेस उन्होंने भेजी है मुझे। वैसे मैं डार्क कलर बहुत कम पहनती हूँ, आपने मुझे देखा होगा कि मैं ज़्यादातर लाइट कलर पहनती हूँ, डार्क कलर नहीं पहनती हूँ। लेकिन ये ऐसा वाला डार्क लग रहा है ना मुझे, कि मुझे लग रहा है ये बहुत अच्छा लगने वाला है। पता नहीं मुझ पर सूट करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन इतनी मोहब्बत से भेजा है तो कर ही लेगा बढ़िया से मेकअप के साथ में। अच्छा तो लग रहा है कितना प्यारा है। वाह बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तो फ्रेंड्स ये भेजा है भैया और भाभी ने, बहुत ही प्यारा सा। देखिए ये पूरी इसमें एम्ब्रॉयडरी है पूरी की पूरी, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। थैंक यू। अब जरा दुपट्टा देख लेते हैं इसका। अच्छा है, मेरे पास डार्क कलर वैसे भी बहुत कम है, अब ये आ गया है मेरे पास में। ये इसका बड़ा ही खूबसूरत सा दुपट्टा है। अच्छी तो लग रही हूँ मैं। थैंक यू भैया भाभी, बहुत प्यारा लग रहा है। चलिए जब इसे बनवाऊंगी तब ज़रूर दिखाऊंगी कैसा बनता है, क्या बनाती हूँ मैं इसका। तो फ्रेंड्स बहुत ही लास्ट में मुझे इतना, आज मेरा गिफ्ट का दिन था क्या, आज मुझे यामाहा वालों ने भी मुझे गिफ्ट दिया, और आज ये भी मुझे भैया भाभी की तरफ से मिला। बड़ा ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है और मेरा एक्साइटमेंट तो चलता ही रहेगा। अभी मैं और जी भर के अच्छे से देखूंगी। और मेरी गलती यार, मुझे पार्सल की फ़ोटो खींच के मेरे भैया को भी नहीं भेजी है, तब से मैं इतना बिजी रही। फिर जब मैं खाना बना रही थी तब मुझे ख्याल आया कि मैं भैया को फ़ोटो तो कम से कम भेज दूँ कि भैया मुझे मिल गया है। अब हो गई है रात, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भेज देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे ब्लॉग देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।